हाय स्टूडेंट्स, एडिशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और तैयारियाँ भी अच्छी चल रही होंगी। तो पिछली वीडियो में बेटे हमने जाना था कुछ टॉपिक्स के बारे में, लाइक दिस हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है बेटा, या हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स हैं। आज हम उसको लेकर बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम लोगों को हाइड्रोकार्बन की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं जान पाएंगे, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत चीज़ें समझ में कम आती हैं। उस समस्या को दूर करने के लिए जो मैं टर्म्स लेकर आया हूँ, तो बेटे उसे ज़रा अच्छे से समझ कर चलेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, तो एक बात ध्यान रखना कि भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले भाई पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं अगर, क्योंकि पिछले टर्म्स से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। जो पिछली वीडियो हैं उनसे अगर हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी तभी ये वीडियो लगातार आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है बेटा। तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है भाई। चलो भाई, अब हमें जानना है, सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात कर लिखता हूँ, क्या भाई, हाँ, पहले मैं उसी चीज़ को दोहराता हूँ जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बेटे जो कार्बन की संख्या होती है C1, तो मैं इसे मेथ के नाम से जानता हूँ, मेथ, ठीक है बेटा। C2 होता है हमारा एथ, C3 होता है हमारा प्रोप, C4 होता है हमारा ब्यूट, C5 होता है हमारा पेंट, C6 होता है हमारा हेक्स, C7 होता है हमारा हेप्ट, C8 होता है हमारा ओक्ट, और C9 होता है हमारा नॉन, और C10 होता है हमारा डेक, ठीक है बेटा। तो चलिए भाई, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है, ओक्ट, और हमारा क्या जाएगा, नॉन, डेक, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, हमें जान लेना है क्या भाई, हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। तो हम लोग पीछे चर्चा कर रहे थे किसके बारे में बेटे, हाइड्रोकार्बन के बारे में। हमारा जो चार्ट था हमने कहाँ तक बनाया था बेटे, हाइड्रोकार्बन की टाइप तक बनाया था। मैं फिर से हाइड्रोकार्बन से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो हाइड्रोकार्बन जो है हमारा, इसको जानना है हमें। तो बेटे हाइड्रोकार्बन में सबसे पहली बात हमने कल बताई थी आपको कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, और वो टाइप्स कौन कौन सी बताई थी भाई। एक तो बताया था हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या बताया था बेटे, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था आपको अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। तो चलिए भाई, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले बात जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसके नाम से जाना जाता है बेटे, एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटे, एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, एल्केन, ठीक है बेटा। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, जिसमें कार्बन परमाणु केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। किससे जुड़े हों बेटे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। इसमें कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों, ठीक है बेटा। ये पहचान याद रखना संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, जिनको पैराफिन भी बोल देते हैं बेटे। क्या बोल देते हैं, पैराफिन, ठीक है बेटा। चलिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स का होता है हमारा, ध्यान देना, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, एल्कीन और दूसरा टर्म्स क्या है मेरा, एल्काइन। क्या है बेटे, एल्काइन, ओके।
तो एक बात जरूर ध्यान देना, मैं इसको बेटे बहुत शॉर्ट में लेके चलूंगा, मुझे कुछ रामायण नहीं लिखवानी है, तो ध्यान देना। तो एल्कीन की सबसे पहले मैं बताता हूं आपको पहचान। क्या है बेटे? पहचान। और पहचान क्या होती है इसकी, वही हमें जानना है। ठीक है बेटा, तो चलो पहचान से पहले हम सूत्र जान लेते हैं इसका। क्या जान लेते हैं? सूत्र। ठीक है बेटा, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? CnH2n। ठीक है बेटा, और यहां पर एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है बेटा, n का मतलब होता है नंबर, नंबर मतलब संख्या। ठीक है बेटा, कि इसका मतलब क्या है? नंबर मतलब संख्या होता है, और संख्या का मतलब ये होता है कि ये कहना चाहता है कि अगर कार्बन के नंबर कितने हैं? 1 है, तो हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे? दुगने होंगे। या फिर ये कहना चाहता है कार्बन के नंबर अगर 2 हैं, तो ये कहना चाहता है हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे? दुगने होंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट मैं बता देता हूं इसके सूत्र के बाद इसकी पहचान। ठीक है बेटा, इसकी पहचान क्या होती है? कार्बन कार्बन के बीच में केवल कौन सा बंध होता है बेटे? एकल बंध। कौन सा बंध होता है बेटे? एकल बंध, जिसको सिंगल बॉन्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटे? सिंगल बॉन्ड बोल देते हैं। इसकी पहचान है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बेटे? डबल बॉन्ड होगा, जिसको हिंदी में कह देते हैं द्विबंध। क्या कह देते हैं बेटे? द्विबंध। ठीक है, चलिए इसकी पहचान, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, और जिसको हिंदी में कह देते हैं त्रिबंध। क्या बोल देते हैं बेटे? त्रिबंध। ठीक है, दूसरी पहचान क्या है इसकी? सेकंड पहचान ये है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, और अंत में क्या होता है इनके? किसमें बेटे? अंत में एन लगा होता है। क्या लगा होता है? एन। अंत में एन लगा होता है, और इनके अंत में क्या लगा होता है बेटे? ईन लगा होता है। अंत में क्या लगा होता है? ईन। ठीक है बेटा, ईन लगा होता है, और इनके अंत में आइन लगा होता है। क्या लगा होता है बेटे? आइन। अंत में आइन लगा होता है। ठीक है बेटा, चलो इतना कुछ जान लिया है। नेक्स्ट जानते हैं किसके बारे में बेटे? ये ध्यान रख के चलना भाई, बहुत शॉर्ट में मैं इसको समझा के चल रहा हूँ। आप लोग बड़ी क्लासों में भी इसके बारे में बहुत कुछ जानोगे, 11th क्लास में है ये टर्म्स। ठीक है बेटा, तो मैंने इसके सूत्र बता दिया, इसकी पहचान बता दी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटे किसकी, कि ये जो एल्केन्स होते हैं बेटे, क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं, इनमें संकरण की बात करूं, sp3 संकरण। ये तुम्हारे मतलब की बात अभी 10th लेवल पे नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर काम आ सकती है। वैसे मैं ये टर्म्स लिख रहा हूं, बाकी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इनमें sp2 संकरण होता है, और इनमें sp3 संकरण होता है। ओ सॉरी, sp3 sp2 घटेगा भाई, बस ले ही लगाए जा रहे हैं। कौन सा संकरण होता है बेटे? sp संकरण होता है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में, ध्यान रखना। चलिए भाई, अब मैं नेक्स्ट आता हूं इसके एग्जाम्पल पर। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला ही एग्जाम्पल हमारा आता है बेटे मेथेन। क्या आता है? मेथेन, एथेन। ठीक है बेटा, प्रोपेन। देखो सबको दिख रहा है ना? बिल्कुल गजब। क्या बेटा? सबके अंत में देखो एन लगा रहा है। क्या रहा है? एन लगा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? सभी एल्केन है ना। ऐसे ही क्या जाएगा हमारा? ब्यूटेन है, प्रो, अच्छा ओपन हो गया, पेंटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं बेटे किसमें? एल्कीन के एग्जाम्पल जो होंगे, इनके अंत में क्या लगाएगा? ईन। जैसे, हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन 1 पर पॉसिबल नहीं है। कभी कह लगो जी मैथीन भी होता है, नहीं बेटा, मैथीन नहीं, क्या होगा? एथीन होगा। क्या होगा? एथीन होगा, प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा। ठीक है बेटा,
चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, अगले एग्जाम्पल हमारे किसके भैया, अल्काइन के। तो देखो मैंने बताया था मैथ पे संभव नहीं है क्योंकि अनसैचुरेटेड है, तो क्या जाएगा बेटे, एथाइन है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो ठीक है ना, इसके ही एग्जाम्पल आ जाएंगे, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो हाइड्रोकार्बन में मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बहुत सारे टर्म्स आपको बता दिए हैं। इन टर्म्स के आधार पर हम क्या करेंगे, एल्केन्स की पहचान करेंगे। चलो भाई हमें सीखना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। चलिए भाई, जिस फंडे से मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस फंडे से चलते रहना, बहुत अच्छे से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी यहाँ से हाई स्कूल लेवल पर। तो चलिए भाई मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ अपने एल्केन की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ भैया, मैं एल्केन। और एल्केन में मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। मैंने कहा जो एल्केन है हमारे, मैंने मान लिया उसमें नंबर कितना है, 1 है। कितना नंबर है बेटे, 1। और नंबर 1 का मतलब क्या होता है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे एल्केन के फॉर्मूले में n बराबर 1 पुटअप करना है। तो CnH2n+1 मेरा फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया है, n बराबर 1 रखना है मुझे इसमें। तो Cn की जगह कितना आ गया, 1 आया बेटे, n की जगह 1 आया है। और H2 इंटू एन की जगह कितना आ गया, 1। और प्लस कितना आया मेरा, 2 फॉर्मूला है बेटे, तो प्लस कितना आ गया, 2। तो मैं क्या कहूँगा, C1, H के कितने हो गए भाई, 2 मल्टीप्लाई करी 1 में, 2 एकम 2 और 2 4। तो मैं कह सकता हूँ मेरा अणुसूत्र यहाँ से क्या बन गया बेटे, 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा फॉर्मूला बन के क्या आया है, CH4। चलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भैया, 4। 1 2 3 4, ऐसे हम इसकी स्ट्रक्चर दे सकते हैं। कार्बन 1 के लिए पहचान क्या है हमारी भैया, मेथ। क्या है भैया, मेथ प्लस, मैंने क्या कहा था, एल्केन की पहचान अंत में क्या होता है भैया, एन आता है। तो प्लस एन, संधि करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। इंग्लिश में मीथेन बोल देते हैं, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, मेथेन। बोलो क्लियर, ये बात समझ में आती। चलिए गजब सी बात है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे n बराबर मुझे 2 पुटअप करना है, किसमें, अपने एल्केन के फॉर्मूले में। चलिए भाई, तो n बराबर 2 पुटअप करने के लिए मैंने क्या काम किया है, फॉर्मूला अपना उठाया है CnH2n+2। और यहाँ पर मैं n बराबर 2 पुटअप कर रहा हूँ। तो C कितना आ जाएगा, n की जगह 2, H का 2 इंटू 2 + 2, ठीक है बेटा। तो C के 2, H के कितने आए, 2 दूनी 4 और 2 6। तो C2H6 आ गया। तो मुझे सबसे पहले मेरे पास ये अणुसूत्र आ गया बेटे, क्या बोलते हैं इसको, अणुसूत्र। अब इस अणुसूत्र की मुझे क्या बनानी है, संरचना बनानी है। क्या बनानी है बेटे, संरचना। और संरचना बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे देखना होगा मेरे पास कितने कार्बन हैं। कितने कार्बन है बेटे, मेरे पास 2 कार्बन हैं। कितने कार्बन है बेटे, 2 कार्बन हैं, 1 2, ठीक है बेटा। और उसी के साथ साथ याद रखना, ये मेरा एल्केन है, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का मतलब है आपस में शेयरिंग कर लिए कि इलेक्ट्रॉन की। बाकी H कितने हैं मेरे पास भैया, 6 हैं। तो प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी पूरी करते चलेंगे एक तरफ से, 1 2 3। कितनी होगी बेटे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हो गई ना। तो मैं देखता हूं कि पहले C के साथ मेरे कितने H जुड़े हैं बेटे, 3। अगले C के साथ भी कितने जुड़े हैं, 3। देखो C से C जुड़ा है, उससे मतलब नहीं रखना है। पहले C से मेरे जुड़े हैं 3, अगले C से भी जुड़े हैं मेरे 3। तो बेटे मैं इसको क्या बोलूँगा, एक तरह से इसको श्रृंखला कह देते हैं। क्या कह देते हैं, चैन। क्या कह देते हैं बेटे, चैन, ठीक है। संरचना भी बोल देते हैं, बुकों में संरचना ही बोल रखा है इसको, कोई बात नहीं है, श्रृंखला बोल देते हैं। अब इस चैन में मुझे देखना है बेटे कितने कार्बन है। नॉर्मल सी बात है, 1 2, मैंने काउंट किए कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं मेरे, 2 हैं। तो मैं 2 कार्बन को क्या करता हूँ, पहले लिखता हूं इनके नाम, पूर्व लगन बोलते हैं। जैसे कि 2 के लिए क्या आता है मेरा, 8। तो क्या लाऊंगा भैया मैं, 8 प्लस, मैंने बताया था एल्केन है तो क्या लाना पड़ेगा मुझे, एन। तो मेरा नाम क्या जाएगा इसका, बोलो जल्दी से, एथेन। क्या जाएगा बेटे, एथेन। बोलो क्लियर हो गया। चलिए इतना कुछ जान लिया है आपने। चलिए भाई नेक्स्ट जानते हैं अब किसके बारे में बेटे, हम इसे मैं हटा देता हूँ। एल्कीन की पहचान सबको पता चल गया है,
फॉर्मूला CnH2n+2 है, एकल बंध है, अंत में एन लगाना होता है, ठीक है बेटा। तो मेथेन हमने जान लिया है कैसे होता है, एथेन हमने जान लिया है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं हम किसके बारे में बेटे, प्रोपेन के बारे में। किसके बारे में बेटे, प्रोपेन। चलिए भाई, हेन बराबर हमने क्या लेना है भाई, 3 लेना है आपके। कितना लेना है भैया, 3। तो मेरे पास फॉर्मूला वही रहेगा CnH2n+2। तो मैंने n के स्थान पर क्या रखना है, C3H2 × 3+2। तो मेरा C का कितना आ जाता है भैया, तो मेरा अणुसूत्र आ जाता है, क्या आ जाता है अणुसूत्र, C3H8। ठीक है बेटा। चलिए मैं चेन बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये संरचना कैसे बनाऊंगा मैं स्ट्रक्चर्स की। चलिए जान लेते हैं कितने कार्बन है भैया, 3, 1 2 3, क्योंकि एकल बॉन्ड इसकी पहचान है, एल्केन है ये। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1H 2 3 4 6 7 और 1 8। देखो 8 पूरे हो गए ना हाइड्रोजन। अगर मेरे पास फॉर्मूला मेरा सही है तो बेटे मेरी स्ट्रक्चर भी अपने आप फिट बैठ जाएगी और हर तरफ कार्बन की वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी बेटे, 4 पूरी हो जाएगी। कैसे, देखो 1 2 3 4, वैलेंसी का खेल है, याद रखना इसमें। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई बेटे, नहीं हो गई, बिल्कुल। पहले सी से कितने जुड़े हैं भैया, 3, देखो गिन के, ये रहे। दूसरे वाले सी से कितने जुड़े हैं भैया, 2। नेक्स्ट वाले सी से कितने जुड़े हैं, 3। ठीक है बेटा। तो ये मेरी क्या हो गई है भैया, अब श्रृंखला हो गई है। क्या हो गई है भैया मेरी, ये श्रृंखला, चैन बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पर, क्या ध्यान दूँ बेटे, कितने कार्बन एटम है, 3 है भैया। और C3 को क्या बोलते हैं भैया, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। और बेटे मैंने इसकी पहचान बताई थी, प्लस क्या आता है, एन। बोलो क्या नाम बन जाएगा इसका, प्रोपेन। ठीक है बेटा, अणुसूत्र ये होगा प्रोपेन का, चैन ये होगी। ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम n बराबर कितना रख लेते हैं, बड़ा सा रखते हैं आपके। ठीक है बेटा, 5 रख रहे हैं। ठीक है, n बराबर 5 रखते हैं। चलिए C फॉर्मूला का है, ये रहा CN। अब मैं सीधा फॉर्मूला नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्ट रख रहा हूँ। CN के स्थान पे मैंने 5 रख लिया है। H2 × कितना रख लिया है मैंने, 5, और प्लस क्या रख लिया है, 2। तो C के 5, H के कितने हो गए भाई, 5 दूनी 10, 2 12। ठीक है बेटा। चलिए अब हमें देखना है क्या, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है बेटा, जगह कम पड़ रही है, यहाँ ले लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, 1H, एक इधर, ये हमारा आया था C5H12। ठीक है बेटा, 1H 2H 3H 4H 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बेटा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए पूरे। अब 12 हो गए हैं, पहले सी से देखना है हमें। हर की कार्बन की वैलेंसी देखो पूरी, 1 2 3 4 हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई। ठीक है, पहले सी से कितने हैं जुड़े, सी 2 3, अगले से 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। तो बेटे नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या आता है बेटे, पेंट, और प्लस क्या जाएगा, एन। तो पेंटेन आ जाएगा। क्या जाएगा बेटे, पेंटेन। बोलो क्लियर हुआ। तो बेटे सभी को स्ट्रक्चर बनानी आई एल्केन की। ठीक है, मैंने सभी को एल्केन की स्ट्रक्चर बनानी सिखाई। यहाँ से हमने एल्केन के बारे में जाना। अब नेक्स्ट हम जानेंगे किसके बारे में बेटे, एल्कीन के बारे में। ठीक है, तो एल्कीन के बारे में जानेंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम एल्कीन की तरफ। इसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ भाई। चलो बस थोड़ा सा ध्यान रखना,
बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है एल्कीन की तरफ। ठीक है बेटा, मैंने अभी इसे को रफ नहीं किया है, आप लोग या चलो मैं इसे भी रफ कर देता हूँ, उधर से भी ये भी काम आएगा इधर भी। मैं एल्कीन रफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक दो एग्जाम्पल समझा दें फिर रफ कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए भाई, अब हमें जानना है सबसे पहले किसके बारे में, एल्कीन के बारे में जानना है। और n बराबर कितना रखना है, हमें 2 रखना है। अब हमें पता है ये अनसैचुरेटेड है, 1 पे तो पॉसिबल ही नहीं है, असंतृप्त है ना बेटे। तो चलिए भाई, कार्बन C, इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले, क्या होता है हमारा CnH2n। ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला इसका। चलिए भाई, इस फॉर्मूले में मैंने करना क्या है, n बराबर पुटअप रखना है, करना है 2, तो C2H2 इंटू, ठीक है बेटा। तो कार्बन से कितने हैं, 2 हैं, H कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। ठीक है बेटा, ये मेरा क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया। अब अणुसूत्र बनाने के बाद मुझे पता है कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध तो बनना ही बनना है, क्योंकि डबल बॉन्ड का भी स्थायित्व जब भी होता है जब सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान रखना, बिना सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड का कोई स्थायित्व नहीं है बेटे। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड जब भी बनेगा तो पहले सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 ही तो हैं। मैंने क्या किया है, प्रत्येक कार्बन को 2 बांट दिए हैं। अब मुझे खुद को पता है कि मेरा क्या है, फॉर्मूले से मुझे पता चल रहा है। अगर बाई चांस में आपको, अब तो मैंने बता दिया एल्कीन में रखा है हमने, नहीं बताओ तो आपको फॉर्मूले में फिट करना है। जहाँ कार्बन की संख्या क्या हो, n हो, n का मतलब कार्बन की संख्या 2 हो, तो हाइड्रोजन की संख्या याद रखना 2 की दुगनी होगी, 2 दूनी 4, 3 है तो 3 दूनी 6। तो ध्यान रखना, कार्बन की संख्या की अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दुगनी है तो इसका मतलब किसका फॉर्मूला हो सकता है, वो एल्कीन का हो सकता है बेटे। ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एकल बंध की जगह क्या जाएगा बेटे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और पहले C के साथ हमें देखना है कितने जुड़े हैं, 2 H जुड़े हैं, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगले C के साथ भी कितने जुड़े हैं भैया, 2 H जुड़े हैं। अब मुझे क्या करना है, नंबर काउंट करना है, 1 2, और 2 के लिए क्या आता है बेटे, हमें पता है 8th, और डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा इसमें 8th प्लस, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ पहले कैसे करेंगे हम, 8th प्लस इन, क्या नाम हो जाएगा बेटे, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सी अगर हमें बता दें दिक्कत कहाँ पर आएगी, n बराबर 3 पे आएगी। जरा इसे ध्यान से समझना, बहुत बच्चे यहाँ कर दिक्कत कर देते हैं। तो n बराबर मुझे इसी फॉर्मूले में पुटअप करना है, CnH2n वाले में। ठीक है बेटा, तो n की जगह 3 आ गया, 2 × 3 आ गया, तो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला इसका बन गया है C3H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, C3H6। अब मुझे जानना है किसके बारे में बेटे, C3H6 मैंने, मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। तो मुझे क्या करना है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड बना लेना है इस तरह से। ठीक है, बट यहाँ से एक बात पर ध्यान देना है, ये किसका फॉर्मूला है, हमें पता है ये एल्कीन का है, इसमें पहचान क्या है, डबल बॉन्ड। मगर याद रखना, डबल बॉन्ड जो होगा केवल 2 कार्बन परमाणु के बीच, किसके होगा, 2 कार्बन परमाणु के मध्य। ठीक है बेटा, या मैं कह सकता हूं निकटतम, क्या बेटे, निकटतम 2 कार्बन परमाणु के मध्य होगा। ध्यान रखना, क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है बेटे, चलिए भाई, 2 कार्बन परमाणु के निकटतम का मतलब हो गया, चाहे तो इन 2 के निकट ले लो या इन 2 के निकट ले लो। बस ये बात ध्यान रखना बच्चे, यहीं थोड़ी सी गलती कर देते हैं। मैंने इन 2 के करीब मान लिया, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, इन 2 के करीब मान सकता हूँ। तो मेरे कार्बन के पास अब वैलेंसी पूरी करने चलना है मुझे, 1 H, देखो 2 और 1 3 और 1 4, इस वाले C की पूरी हो गई। ठीक है बेटा, ये भी इसी का ही रूप है, ध्यान रखना। अब 2, चलो छोड़ो, एक ही सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। यहाँ लाओ यहाँ लाओ, बेफालतू की ड्रामा नहीं करेंगे। चलिए, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 हो गई। अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 हो रही है ना, केवल इसे एक ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है, बस ये लो, आ गया इसके पास एक हाइड्रोजन। चलते हैं अब आगे, 1 2 3, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी। अब मुझे देखना है कार्बन के पास कितने कार्बन है, 1 2 3 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 6। आपकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम सही आएगी। हाइड्रोकार्बन के अंदर मतलब कार्बन और हाइड्रोजन भी सही जगह जुड़ेंगे अगर आपका तरीका सही है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, पहले C के साथ कितने जुड़े हैं बताओ, पहले C के साथ जुड़े हैं 3,
दूसरे के साथ कितना जुड़ा है, केवल एक H, डबल बॉन्ड, आगे क्या जाएगा CH2। तो नंबर अब यहाँ ध्यान देना है, नंबर उधर से काउंट करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे हम अभी। 1 2 3, 3 के लिए क्या आएगा बेटे, प्रोप, और डबल बॉन्ड की पहचान प्लस करके क्या लगा देंगे, इन। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है प्रोपीन, ठीक है ना। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आया तो प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं इसको। चलिए भाई, एल्कीन के बारे में जाना है, चलो और अच्छे से जानते हैं, और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। n बराबर 4 लेके चलते हैं, बच्चे कहते हैं जी सब n बराबर बेटे क्या लेके चलेंगे, 4। CN फॉर्मूला क्या है मेरा, CnH2n, ठीक है बेटा। चलिए भाई, n बराबर रखा है 4H2 इंटू 4, तो हमारा क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H8 आ गया। ये क्या आ गया है मेरा अणुसूत्र। अब मैं इसको लेकर चलता हूँ किसकी तरफ भैया, स्ट्रक्चर की तरफ। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। मैंने क्या कहा था, निकटतम 2 कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड, चलो मैंने बीच में लगा दिया है, चाहे इधर लगा लो यहाँ लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना शुरू कर दो, 4, 1 2 3 4 हो गई, 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 ठीक है बेटा। अब गिन लो, हमारे पास 8 एटम है, क्या 8 पूरे हैं, नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं भैया। पहले सी के साथ हमें देखने हैं कितने हैं जुड़े हैं भैया, 3। अगले सी के साथ कितने जुड़े हैं, 1H, फिर डबल बॉन्ड, फिर 1H, फिर सी के साथ कितने जुड़े हैं, 3। बेटे यहाँ ध्यान देना, एक एक जुड़ा है। अब नंबर किधर से काउंट करें, डबल बॉन्ड तो 1 2 पर 1 2 पे बराबर पड़ रहा है, किधर से भी काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास क्या है भैया, सी के 4 आए हैं, और C4 के लिए क्या होता है मेरा, ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए आएगा ब्यूटीन, और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आया तो ब्यूटीन 2। बेटे 2 3 के बीच में आ रहा है ना, तो पहले जिससे डबल बॉन्ड अटैच हो रहा है उसका नंबर लिख देंगे, डैश हाइफन का चिन्ह लगाकर ऐसे। IUPAC पढ़ेंगे आगे, हम उसमें जानेंगे, ठीक है बेटा। चलिए भाई, n बराबर कितना आ जाता है फिर हमारा 5, ठीक है। तो n बराबर 5, ठीक है, आप रख कर देखेंगे, नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछ लेंगे। चलो रख देता हूँ मैं, n बराबर 5 और रख देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है 6 7 8 9 की रख के, ठीक है। चलो मैं पहले ही क्वेश्चन दे देता हूँ, कभी मैं भूल जाऊँ। n बराबर 5 6 7 8 9, ये तीनों वैल्यू आप में किस में रख के देखनी है, एल्कीन के में, एल्कीन के में, और एल्काइन के में, ठीक है बेटा। इसमें रखकर क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से ध्यान रखना, प्रैक्टिस जरूर करना बेटे। चलिए भाई, n बराबर मैं रख देता हूँ 5, चलो ठीक है बेटा। तो मेरा सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CN की जगह कितना आ जाएगा हमारा 5, H की जगह कितना आएगा 2 इंटू 5, ठीक है ना। तो टोटल आ गया हमारा C5, H कितना आ गया 10, कितना आ गया बेटे 10। चलो स्ट्रक्चर खींचते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड 2 परमाणु के बीच में कहीं भी ले आओ, चलो मैं सिरे पे लेके आता हूँ। तो 1 वैलेंसी पूरी करो, 2, ठीक है बेटा, 2 और 2 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। गिन लो, 10H है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कैसा लगा खेल भाई, बिल्कुल गजब, ठीक है। चलिए, पहले सी के साथ कितने जुड़े हैं भैया, 2, डबल बॉन्ड, अगले के साथ कितना जुड़ा है, 1, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट CH3। अब बोलो नंबर किधर से काउंट करूँ, डबल बॉन्ड इधर नजदीक है, 4 5, ठीक है बेटा। तो 5 के लिए क्या आता है, पेंट, पेंटीन, क्या जाएगा बेटे, पेंटीन, क्लियर। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं किनकी भैया, एल्कीन की। बट एक बात और ध्यान रखना बेटे, डबल बॉन्ड में यहाँ लाया हूँ ना, वो जरूरी नहीं कि मैं यहाँ लाया हूँ आप यहाँ लाओ, यहाँ भी ला सकते हो, यहाँ भी ला सकते हो, यहाँ भी, लेकिन नंबरिंग का ध्यान रखना, जिस हिसाब से आप डबल बॉन्ड लेके चल रहे हो उसी हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, एल्काइन के बारे में, ठीक है बेटा। किसके बारे में, एल्काइन के बारे में, बहुत आसान है। चलिए भाई, तो इसे हटा दूं मैं, एल्किन का काम खत्म हो गया, वर्क भी नोट कर लेना।
चलिए भाई, अब हम जान लेते हैं किसके बारे में बेटा, एल्काइन के बारे में। ठीक है, चलो भाई मैं इसको रफ़ी कर देता हूँ, फिर दोबारा से मैं थोड़ा लिख दूंगा इसको। चलिए भाई, एल्काइन, ठीक है, पहचान ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n था ना, तो यहाँ CnH2n में से 2 घटा देंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, और इसकी पहचान क्या है, आइन। क्या है बेटे, आइन। ठीक है, चलिए भाई हमें क्या लाना है, फॉर्मूला उठा के लाना है, CnH2n-2। ठीक है, अब सीधी सी बात मैं कहता हूँ आपसे क्या, कि इस फॉर्मूले के अंदर मुझे n बराबर 2 सीधा पुटअप करना है। क्या करना है, 2 भैया सीधा पुटअप करना है। तो n बराबर 2 रखने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, Cn बराबर 2 H2 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है बेटा, तो मेरे पास क्या आ गया भैया, तो C के कितने आ गए, 2 आ गए हैं, H के 2 दूनी 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई कितने कार्बन सी हमारे पास, 2 कार्बन, बस सिंपल सी बात है। पहचान क्या है, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 3 वैलेंसी तो भैया कार्बन की पूरी हो रही है आसानी से, 1 H इधर 1 H इधर, तो चारों पूरी हो गई। तो पहले सी से कितने H जुड़े हैं भैया, 3, अगले से जुड़े हैं कितने, 3, सॉरी पहले सी से 1 H जुड़ा है, अगले से क्या जुड़ा है, 1 H जुड़ा है। ट्रिपल बॉन्ड दोनों के बीच में आया है, 1 2 हो गया। और 8 किसके लिए आता है भैया, 2 के लिए। और प्लस क्या है भैया, आइन, तो नाम क्या हो गया भैया इसका, एथाइन। क्या हो गया बेटे, एथाइन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, n बराबर 3 पुटअप करते हैं। अब कितना भैया, n बराबर 3, और n बराबर जब 3 पुटअप करेंगे तो फॉर्मूला उठा के लाएंगे, सीधा क्या है भैया हमारा, CnH2n-2। ठीक है भाई, चलो n बराबर कितना लाना, C3, C3H2 इंटू 3 माइनस 2। तो मेरे पास अणुसूत्र क्या जाएगा, C3H के 2 3 6 में से 2 के कितने बचे, 4। चलो अणुसूत्र मेरे पास आ गया है। अब मुझे इसकी स्ट्रक्चर जाननी है, संरचना के बारे में जानना है। चलो जान लेते हैं, कितने कार्बन है, 3 है भैया। अब मुझे देखना है क्या भैया, कार्बन 3 है ना, और मेरी इसकी जो पहचान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। कहाँ रख दें भैया, 2 कार्बन परमाणु के बीच में, चाहे यहाँ रख दो या यहाँ रख दो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे मैंने डबल बॉन्ड के बीच में बताया था, ऐसे ही यहाँ याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है बेटे, किन्हीं 2 निकटतम, क्या बेटे, निकटतम कार्बन परमाणु के बीच, निकटतम 2 कार्बन परमाणु के क्या होता है बेटे, बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 निकटतम ये हों या फिर ये हों, कोई दिक्कत। तो इस वाले कार्बन की देखो भाई, खेल खत्म, 3 और 1 4, कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, इसकी भी पूरी और इसकी भी 1 2 3 4। वो कितने भी H कम करता रहे तब भी वैलेंसी पूरी होती रहेगी, लेकिन तरीका हमारा सही होना चाहिए बेटे। पहले C के साथ कितने जुड़े हैं भाई, 3, अगले C के साथ कोई H नहीं, ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया है। अब नंबर किधर से काउंट करें, 1 2 3 की तरफ से। अब कितने काउंट हुए हमारे, 1 2 3, और 3 के लिए क्या होता है बेटे, प्रोप, और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आया है तो प्लस क्या आ जाएगा, आइन। तो क्या हो गया ये, प्रोपाइन। क्या हो गया बेटे, प्रोपाइन। ठीक है, और प्रोपाइन क्या लाएंगे, 1 लाएंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आया, 1 और 2 के बीच में आया। ठीक है बेटे, देखो मैंने अभी कोई आपको IUPAC नहीं पढ़ाई है, IUPAC अभी आगे पढ़ाएंगे हम। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें हाइड्रोकार्बन की ही नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए भाई नेक्स्ट जान लेते हैं अब किसके बारे में बेटे, n बराबर 4 के बारे में। ठीक है, चलो n बराबर 4 पुटअप करते हैं। देखो बोर मत होना बेटे, स्ट्रक्चर में बोर मत होना। ये बेसिकली ध्यान रखना, अगर आपको ये बेसिकली समझ में आ गई है ना, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ लेंगे। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अक्सर बच्चे इन चीज़ों को लेकर थोड़े बोर से हो जाते हैं, यार वही चीज़ बार बार दोहरा रहे। नहीं, जितनी बार बनाओगे उतना ही आपका क्या होगा भैया, मनोबल बढ़ेगा, ध्यान रखना। चलिए n बराबर 4 जान लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए भाई n बराबर 4 हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले में रख डाला है CnH2n-2 वाले में। तो हमारे पास Cn के कितने आ गए भैया, हमारे पास 4 H2 इंटू 4
-2, तो C4H कितने हो गए, 4 दूनी 8 में से 2 के कितने बचे बेटा, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटे, 6। ठीक है, तो चलिए भाई सिंपल सी बात है। कार्बन कितने हैं हमारे अब, 1 2 3 और 4। अब मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच, चलो बीच वाले के बीच ले लेते हैं। ओके, ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3। अब इसकी तो वैलेंसी पूरी, 3 और 1 4, 3 और 4 इसकी भी पूरी। तो बचे कौन भैया अधूरे, साइडों वाले। चलिए भाई ये स्ट्रक्चर हो गई है हमारी, ये अणुसूत्र था। चलिए पहले सी से कितने एच जुड़े हैं, 3 एच। नेक्स्ट अगले वाले से कोई एच नहीं है, नेक्स्ट CH3। नंबर इधर 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 कहीं से भी काउंट कर लो, 4 के लिए क्या जाएगा ब्यूट, और बेटे डबल बॉन्ड है तो क्या जाएगा आइन, ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन हमारा आ गया है, लेकिन डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में आ रहा है, ब्यूटाइन 2 आ गया है। चलो भाई ये हमने जाना, नेक्स्ट हम जान लेते हैं। देखो n बराबर किसके लिए बेटे, 5 के लिए। ठीक है बेटवा, 5। ठीक है बेटे। चलिए भाई CnH2n-2 इसमें रख देते हैं। n बराबर कितना है 5, H2 इंटू 5 - 2, C5H कितने होंगे 10, 10 में से 2 के कितने बच्चे भाई, 8 बच्चे। चले भाई, चलिए कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 5 हो गए। अब 2 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड लाना है, ट्रिपल बॉन्ड लाना है, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला एल्काइन का है। कार्बन की वैलेंसी पूरी करते जाना है। कितनी हो गई बेटे, 1 2 3 4 हो गई है। ओ सॉरी, इसकी तो पूरी है भैया, इसकी भी पूरी, इसकी पूरी, इसे नहीं छेड़ना। यहाँ जाइए 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले सी के साथ कितने जुड़े हैं भाई, 3। अगले के साथ ट्रिपल बॉन्ड, C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, देखो मैंने कहीं नहीं लिखा है, ये मेरा अणुसूत्र है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने एक बार बता दिया। ये अणुसूत्र है और ये बेटे क्या है, मेरी संरचना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है ना, मैंने बार बार नहीं लिखा है, बस एक दो जगह, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे ये अणुसूत्र आया था बन के। ठीक है बेटा, और ये क्या थी, हमारी स्ट्रक्चर थी। चलो ये तो यहाँ लिखा है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, इसका नाम क्या बना। नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। मैंने इधर से क्यों नहीं काउंट करा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए इधर से काउंट करा है। ठीक है बेटा, तो पेंट सबको पता है ना, चलो अंक की बिंदी यहाँ लगा के भी लिख देते हैं। पेंट और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, आइन, पेंटाइन। ठीक है बेटा, ने कोई बात नहीं, टै में लगा दो, अंक की बिंदी लगा दो, पेंटाइन। और ट्रिपल बॉन्ड कितने में आ रहा है बेटे, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो पेंटाइन 2। ठीक है भाई, कुल मिला के मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों की स्ट्रक्चर बनाने ही मैंने आपको बता दी है। उनकी पहचान कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दी है। चलो समझ लेते हैं एक टर्म्स यहीं पर, गैला गैल। चलिए भाई, मान लो आपको दे दिया, उसने कहा ब्यूटेन, चलो छोटा हो जाएगा ये, मैं और लेके चलता हूं, हेप्टेन। क्या कहा भैया उसने, हेप्टेन। और आपसे पूछने लगा बताओ इसकी स्ट्रक्चर क्या है। बिल्कुल सिंपल, अब आपको देखना है यहां पर क्या शब्द आया है बेटे, हेप्ट, और अंत में क्या है, एन। एन से ही पता चल जाता है हमें क्या है ये भैया, एल्केन है। क्या है भैया, एल्केन है। और एल्केन का मतलब नॉर्मल सी बात है, हेप्ट। हेप्ट का मतलब है C7। क्या है भैया, C7। तो कार्बन के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है बेटा, तो हेप्टेन से तो मुझे यहाँ भी पता चल जाएगा C7, H कितना होगा, 7 दूनी 14, और कितना आ जाएगा, H के कितने आ जाएंगे हमारे पास, 16। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं क्या आता नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बिल्कुल सही बात है भैया, तो आपको तो स्ट्रक्चर बनानी आ गई है, नाम से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। ठीक है बेटा, तो पहले सी से कितने जुड़े हैं,
3, अगले से कितने जुड़े हैं 2, फिर 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 कितने जुड़े हैं 4 5 है और लास्ट में आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं लाइक दिस। उसने कहा क्या, प्रोपीन 2, क्या कहा बेटे, प्रोपीन 2। ठीक है, अब प्रोपीन 2 गड़बड़ है, प्रोपीन 2 संभव नहीं है, प्रोपीन 1 संभव है। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई सी के कितने हैं 3। अब उसने कहा इन 1, इन का मतलब है डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड 1 इंगे से भी बैठेगा और इधर से भी बैठेगा, आपकी मर्जी इधर लगा लो या इधर लगा लो, लगा लिया। और बेटे कार्बन की वैलेंसी पूरी करते चले जाओ आंख बंद करके, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की दोस्ती पक्की और पक्की है, तो बस कार्बन की वैलेंसी पूरी करते चले जाओ, आंख बंद करके स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी। पहले सी से कितने जुड़े हैं 3, अगले से 1 जुड़ा है, नेक्स्ट जुड़े हैं 2, बस तो हमारे पास बन गई किसकी, प्रोपीन 1 की स्ट्रक्चर बन गई है। ठीक है बेटा, चलिए इसी तरह से अगर मान लो उसने कह दिया क्या, ब्यूटाइन 2 ले लेते हैं, ब्यूटाइन 2, तो सी के सीधा सीधा ब्यूट का मतलब क्या होता है, सी के 4। अब उसने कहा है आइन, क्या कहा है बेटे, आइन, और आइन क्या रहा है 2 पे, 1 2 1 2, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ गया। और बस कार्बन हाइड्रोजन की दोस्ती पक्की, 1 2 3 4, इनकी वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4 हो गया। पहले सी के साथ कितने जुड़े हैं 3, ट्रिपल बॉन्ड सी, आगे क्या आ जाएगा CH3। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटे, किसी भी नाम से क्या बना लेते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी नहीं आई है तो फिर से एक बार मतलब वीडियो को रिवाइज कर लेना, फिर दोबारा सीखना, बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे किसके बारे में बेटे, किस प्रकार से एल्केन एल्कीन एल्काइन से आइसोमर बनते हैं, कैसे हम उनके IUPAC नाम लिख देते हैं और कैसे रिंग स्ट्रक्चर बन जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।